और वफाकी हुकूमत का आईपीएल के हवाले से बड़ा इकदाम। आईपीएल मैचेस पाकिस्तान में दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने आईपीएल मैच पाकिस्तान में दिखाने पर पाबंदी की समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इस समरी में कहा गया है कि पेमरा इस बात को यकीनी बनाए कि आईपीएल के मैच पाकिस्तान में टेलीकास्ट न किए जाएं। पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म करने का ख्वाब देख रहे थे, वो अब आईपीएल पर पाबंदी का मुतालबा करने लगे हैं। बैन आईपीएल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। तो पेमरा को कल हिदायत दी जा रही है कि आईपीएल जो है पाकिस्तान में इसको आपने नहीं दिखाना। वजह उसकी दो तीन बताई गई हैं। एक तो वजह ये बताई गई है कि जब यहाँ पे हमारी हुई थी, पाकिस्तान की पीएसएल हुई थी, तो उन्होंने वहां पे नहीं दिखाई थी और उस पर पाकिस्तान को जो है ना वो भी नुकसान हुआ था। लिहाजा मौका आ गया क्योंकि इंडियंस ने हमें नुकसान दिया था, लिहाजा हम उनको दें। जब पीएसएल के मैचेस भारत में नहीं दिखाए जा रहे तो फिर आईपीएल के मैचेस पाकिस्तान में भी नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। तो पाकिस्तान में सारे वो वाले टीवी चैनल्स जो है ब्लॉक किए गए हैं जिन जिन पे जो है वो इंडिया के ड्रामे लगते हैं, इंडिया की जो है वो मूवीज लगती हैं, या फिर जो है वो इंडिया का कोई भी मैच लगता है। और आईपीएल के लिए पाकिस्तानी लोग इस टाइम जो है वो तरसते हुए नजर आ रहे हैं। भाई तो भाई अपने यंगस्टर्स को नहीं दिखाएंगे तो आप उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। उनको मौका मिलना चाहिए इस लेवल की क्रिकेट, इस कमाल की क्रिकेट देखने का, इस दुनिया की सबसे बड़ी विदाउट एनी डाउट लीग देखने का मौका मिलना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि भाई हम कहां खड़े हुए हैं और को थोड़ी सी शर्म आए कि हमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी फुद्दड़ किस्म के लोग अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते आईपीएल में। मतलब मेरी एक बात सुनो, वो कहते हैं ना बगैरत का इलाज है लेकिन बगैरती का इलाज नहीं आया हुआ, तो ये इनका शुमार उनमें होता है। रमीज राजा का आपको पता होगा, ये और भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर स्पेशली जावेद मियांदाद, ये वो फुदर किस्म के लोग हैं जिन्होंने हमेशा हेट स्पीच करनी होती है अगेंस्ट इंडिया, बैठते हैं टीवी पे। इनका यार मेरी बात सुनो, आपका मुद्दा सिर्फ यही होता है कि आईपीएल को पाकिस्तान में बंद करवा दो ताकि पाकिस्तान आईपीएल ना देखे तो इंडिया को नुकसान हो, जबकि आबादी हमारी टोटल 25 करोड़ है, उसका घंटा फायदा नहीं होगा। उसके बाद ही पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं आईपीएल में खेल रहे। अब रमीज राजा की बात सुन रहा था मैं, जावेद मियांदाद ने भी बोला, अगर उसकी बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन रमीज राजा की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहा है फुदर किस्म का, ओ मेरे छनकने तेरे शर्म आनी चाहिए, तुझे ठुड्डे मार के जो है वो पीसीबी की चेयरमैनी से निकाला गया है और अब तो टीवी पे बैठ के चंद पैसों के लिए जो है वो फजूल बातें कर रहा है जिसकी मैं लॉजिक ही नहीं पाई रहती। रमीज राजा कह रहा था कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में नहीं है तो इसी वजह से आईपीएल में जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है। ये भाईजान रमीज राजा ने बोला है कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आईपीएल में होते तो आईपीएल के जो बॉलिंग स्टैंडर्ड थे वो बहुत ज्यादा अप हो जाने थे। अगर आजकल आईपीएल में आप आराम से रन्स कर लेते हो तो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं है आईपीएल में, क्योंकि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बॉलर है। और मेरे कौन से वर्ल्ड क्लास बॉलर है मुझे बताना जरा। वर्ल्ड कप में इंडिया में यही वर्ल्ड क्लास बॉलर गए थे ना, हर और बंदे को पकड़ कर घंटा बजा दिया था। नहीं, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर गए थे ना वर्ल्ड कप में, तो घंटा बजा दिया था पकड़ के, घंटा बजा दिया था पकड़ के हर बंदे ने। हमारा घंटा इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने, अफगानिस्तान ने, नीदरलैंड ने बजा दिया था, साहब ने हमारा पकड़ के उधर। तब ये वर्ल्ड क्लास बॉलर किधर थे? नहीं, तब भी इंडिया में ही खेलने गए थे और आईपीएल में भी आईपीएल भी इंडिया में होता है। ये वर्ल्ड क्लास ये कह देना कि जी आईपीएल को पाकिस्तान में बंद करो, उसके ऊपर जी बाकायदा हमने जी साइन करवा दिया है कि जी आईपीएल को पाकिस्तान में बंद करो। अच्छा, लॉजिक इन बंदों की ये है, देखो मैं बात बताता हूँ आपको। मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मैं क्रिकेट का फैन हूँ, मैं चाहता हूँ मैं आईपीएल देखूं। आईपीएल में जो एटमॉस्फेयर होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, या जो आईपीएल में जो स्टैंडर्ड लेवल सेट किए गए होते हैं, मतलब मैं चाहता हूं मैं एज अ फैन देखूं कि हमारे पाकिस्तान में तो वो स्टैंडर्ड आपको कभी चाह के भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ना इधर अच्छे स्टेडियम्स है, अच्छी स्पॉन्सरशिप आती है, ना अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं, तो हम लोग तो कभी देख ही नहीं पाते। अब मैं आईपीएल देखता हूँ, मुझे मजा आता है यार, इतने जबरदस्त ग्राउंड है, इतना जबरदस्त जो है क्राउड आ रहा है, तो यार अब पाकिस्तानी लोग ये देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ ये घंटे या कुछ फुद्दड़ किस्म के लोग, इनका मैं बजाऊं घंटा, ये बैठ के जो बकवास करते हैं ना उधर बैठ के जी आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स। अच्छा, ये लोग यकीन करो इतने कुछ ज्यादा मैं कहता हूं नफरत पसंद लोग हैं। मेरी बात सुनो, बाबर आजम
और मोहम्मद रिजवान दी 100 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं पिछले 4 सालों से। 21, 22, 23, 24 में अनसोल्ड हो गए हैं। मतलब उनको 10,000 पाउंड भी नहीं मिल रहा, 10,000 पाउंड भी नहीं कोई दे रहा इंग्लिश जो है वो उधर, ठीक है। और ये लोग फिर बात करते हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, रऊफ टेपिया, ये सारे आईपीएल में 100-200 करोड़ के बिकेंगे। मतलब कहते हैं कि जी बाबर आजम आईपीएल में 200 करोड़ का बिकेगा। अब मतलब एक बंदे के अंदर ना लॉजिक होती है, एक बंदे के अंदर तमीज होती है। ये बात तमीज से बाहर वाली है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम ये 200 करोड़ में कब कैसे बिकेंगे। उधर पीछे से साइन करवा के और बंद करवा दिया गया कि आईपीएल पाकिस्तान में बैन किया गया और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि अगर आईपीएल को पाकिस्तान में दिखाया जाएगा तो जो दिखाएगा उसको सजा मिलेगी। अब अंदाजा लगा लो, जबकि पीएसएल इंडिया में चलता है, सोनी के ऊपर पीएसएल चलता रहा है, उसके ऊपर वैसे भी पीएसएल चलता है इंडिया में। लेकिन देखो अब बात ये लोग कर रहे हैं कि जी पीएसएल इंडिया ने जो है पीएसएल नहीं देखा इंडिया के लोगों ने, और जिस वजह से व्यूवरशिप डाउन गई है। मानते तो हो ना कि इंडिया की वजह से व्यूवरशिप ऊपर जाती है, ये तो बात मान चुके हो ना। लेकिन अब ये इन्होंने बात ये किया कि यार आईपीएल को पाकिस्तान में बैन करो ताकि इंडिया की आईपीएल को नुकसान हो। अब फुदड़ ओए 37 के 40 करोड़ व्यूवरशिप आ रही थी उनकी जियो सिनेमा पे लाइव वाचिंग, ठीक है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है, मतलब आपकी पॉपुलेशन से ज्यादा सिर्फ जियो सिनेमा पे उनकी वाचिंग आ रही थी। आप उनका घंटा नुकसान करवाओगे। बल्कि आपको यह बड़ा दुख हुआ है कि उन्होंने आईपीएल नहीं देखा जिस वजह से उन्होंने पीएसएल नहीं देखा जिस वजह से पीएसएल की व्यूवरशिप डाउन गई है। पीएसएल को स्टेडियम्स में लोग देखने नहीं आते। मतलब पीएसएल का तो बेड़ा गर्क है ना। पीएसएल में कौन ओवरसीज प्लेयर आ रहा है, नहीं कौन ओवरसीज प्लेयर आ रहा है पीएसएल में। और रमीज राजा बकरी रमीज राजा, तूने जो बात की है ना कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए, आईपीएल का स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा, आईपीएल का ये ऊपर जाएगा। आईपीएल में ना मिचेल स्टार को 25 करोड़ में खरीदा गया, पैट कमिंस को 20 करोड़ में खरीदा गया। उधर वो है, मुझे बता देना कौन सा पैट कमिंस और मिचेल स्टार कभी पीएसएल में आया हो, कोई आया हो ना। मुझे उनका 5 करोड़ वाला जो आईपीएल में बिक जाए ना वो बता दे पीएसएल में आया हो। नहीं आता, और पीएसएल को मानता ही नहीं है। आप लोग अब वो यार मानो है इस बात को, क्यों नहीं मानते आप लोग कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। हम आईपीएल का मुकाबला कभी चाह के भी नहीं कर सकते। इस बात को मान लो यार, क्या जाएगा आपका, इसको मान लेने से क्या जाएगा। नहीं, इज्जत में कमी आ जाएगी, इज्जत में कमी आ जाएगी कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। हम आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकते, जितना मर्जी टसन लगा ले हम आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसमें बुराई क्या है। वो यार उनके पास इतना, अब आईपीएल का मतलब जो व्यूवरशिप है 40 करोड़ में जा रही है जियो सिनेमा की। उनका जो एक मैच का बीसीसीआई कमाता है वो 119 करोड़ कमाता है। आप पूरे पीएसएल का 124 करोड़ कमा रहे हो। मतलब जितना वो एक मैच का पैसा कमाते हैं ना, आप पूरे पीएसएल में उतना कमाते हो। तो आपका कंपैरिजन कब बनता है। आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 2400 करोड़ है। उनकी जो ब्रांड वैल्यू है पता है कितनी है, 88,000 करोड़। इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूं, आपकी पाकिस्तानी रुपीज में बात कर रहा हूं। और उनकी अगर मैं पाकिस्तान में ले जाऊं तो वो भाईजान फिर डबल ट्रिपल कर लो 88,000 करोड़ को। मतलब एक लीग है वो दुनिया का हर प्लेयर उधर खेलने आ रहा है। आप वही तमाशबीनिया, ग्राउंड कंपैरिजन, विराट कोहली बाबर कंपैरिजन, आईपीएल पीएसएल कंपैरिजन, ये वो पहले बताओ। वो जो क्रिकेट का अब्बू है जिसकी वजह से क्रिकेट चलती है, मैं बोलता हूं वो अब्बू है क्रिकेट का, विराट कोहली, उसकी वजह से क्रिकेट चलती है। उसका कंपैरिजन इस घंटे से करते हो, उसका कंपैरिजन इस घंटे से करते हो। इससे मतलब बनता है इसका। बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। रमीज राजा कहता है ये 200 करोड़ में बिकेगा आईपीएल में। उत्तर ये 10,000 पाउंड में नहीं बिका दी 100 में। ये बड़ी शर्म की बात है इनको, जिसको जो वर्ल्ड क्लास और रैंकिंग और ये वो, बेटा ये मतलब 10,000 पाउंड का भी नहीं बिका 100 लीग में। 4 साल से मुकम्मल रिजेक्ट हो रहे हैं ये दोनों, रिजवान बुल्लट लिपस्टिक हाफ टाइम क्रिकेट।